बहुत सारे लोग इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ का सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इसमें अप्लाई कैसे करना होता है और इसमें हमें फ़ायदा कैसे होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि लोग यहाँ पे नहीं जानते हैं और वो हर किसी आईपीओ में अप्लाई कर देते हैं, उनको मिलता नहीं है। अगर मिल जाता है तो हो सकता है कुछ कंपनीज़ हो जिनमें उनको लॉस भी देखने को मिल जाता है, फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। आज मैं एक फुल आपके लिए आईपीओ की मास्टर क्लास लेके आया हूँ। इसके अंदर हम यहाँ पे अप्लाई भी करेंगे, एचएनआई कैटेगरी में भी अप्लाई करेंगे, रिटेल कैटेगरी में भी आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं। उसी के साथ यहाँ पे जो भी प्रोसेस होती है वो सारी इन डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ, ताकि इसके बाद आपको आईपीओ से रिलेटेड दिमाग में कोई भी क्वेश्चन ना रहे और सारी क्लियरिटी के साथ आप भी अगर कभी भी आईपीओ में अप्लाई करना चाहो तो बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हो और आप ये पहले से देख सकते हो कि आपको उस आईपीओ में कितना फ़ायदा हो सकता है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। मैं आपका भाई सुभाष जाट ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियोस लेके आता रहता हूं, तो आप इन सभी वीडियोस को जाके चेकआउट कर सकते हो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर बनाए रखेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों की आईपीओ क्या होता है। आईपीओ देखो, जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में पैसा उठाने के लिए लोगों के पास आती है तो उसे आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है, जिसमें पहली बार कंपनी क्या है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, जो कि आप उसके बाद शेयर्स खरीद और बेच सकते हो। यानी कि पहली बार जब मार्केट से कंपनी पैसा उठा रही है उसके बाद उसके जो शेयर हैं वो मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट हो जाते हैं, बाइंग सेलिंग उनमें स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज आती है कि आईपीओ कंपनी क्यों लेना चाहती है। तो देखो, बहुत सारी कंपनीज होती है जिनको अलग अलग रीजन से पैसों की जरूरत पड़ती है ना। अब आप सोचिए कि आपको पैसों की रिक्वायरमेंट है और आप एक अच्छी खासी कंपनी चला रहे हो, तो आप क्या करोगे? आपके अगर बिजनेस को बड़ा करना है तो आप किसी बैंक के पास जाओगे। बैंक आपको बोलेगा कि हम पैसे दे देंगे, बट आपको हमें मोर्टेज रखना होगा, यानी कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे बैंक को गिरवी रखना होता है, या फिर बैंक दे भी देता है तो वापस बैंक को रिटर्न करना पड़ता है और उसमें हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, यानी ब्याज देना पड़ता है। तो भाई, एक तो हम अपनी कंपनी को एक्सपेंडिचर ऑलरेडी बढ़ा देंगे तो हमें फिर फायदा कैसे होगा। तो हम क्या चाहते हैं कि भाई हम कुछ ऐसे बंदे कबाड़े जो अपना पैसा लगाए और हम अपनी कंपनी को बेफिक्र होकर आगे ग्रो कर सके। उनको वापस कुछ नहीं देना है, उनको देना है तो अपना हिस्सेदारी, यानी उनको हम कंपनी के बदले में जो वो पैसा दे रहे हैं तो हमारी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी यानी पार्टनरशिप हम उनको दे देंगे। इससे ये होगा कि उन लोगों को, अगर हमारी कंपनी अच्छे सक्सेस करती है, ग्रो करती है, तो उनको फायदा होगा, हमारी कंपनी के जो शेयर्स वैल्यू है वो बढ़ेगी और उनका जो पैसा है वो कंपनी की ग्रोथ के साथ ग्रो होगा। तो उनको पैसा देने की झंझट नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब कंपनी शुरू होती है नई नई, तो कोई भी कंपनी हो, वो शुरुआत में जो पैसे इकट्ठा करती है फैमिली फ्रेंड्स से लेते हैं कि भाई चल तू मेरी कंपनी में पार्टनर बन जा, थोड़े पैसे तू दे, थोड़े मैं लगाता हूँ, फिर ग्रो करते हैं। जब और ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है तो हम वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं, जो कि कंपनी के साथ, आपने शार्क टैंक इंडिया देखा होगा, तो वहाँ पे जो शार्क्स हैं वो कंपनी में शुरुआती इन्वेस्टर होते हैं। ये अलग अलग सीरीज ऑफ राउंड में जो पैसा इकट्ठा करते हैं लोग। लेकिन जब कंपनी को बहुत करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं या फिर एक बड़े लेवल पे कि भाई मैं मेरी कंपनी को पब्लिक करना चाहता हूँ, जिससे कि जो आम जनता है वो भी मेरी कंपनी में पैसा है इन्वेस्ट कर सकती हैं और उस पैसे के बदले में उनको उतने परसेंटेज ऑफ शेयर्स हिस्सेदारी मिल सकती है। तो आप किसी भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाते हो, इसका मतलब है कि उतने अमाउंट का आपको अगर आईपीओ मिल गया तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हो। ठीक है, अब कंपनी अच्छी ग्रो करेगी तो आपको फायदा होगा, या फिर आप शेयर्स को जिस दिन आपको अलॉट होता है उसी दिन बेच सकते हो। आईपीओ आने के बाद जो भी बंदा चाहे वो उसी दिन बेचे या अपनी मर्जी से जितने टाइम तक रखना चाहे वो रख सकता है। तो इस चीज को आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है ताकि पैसा राइज कर सके, उसी प्रोसेस को आईपीओ कहते हैं। ये बिल्कुल आसान भाषा में हम समझ चुके हैं। देखो, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि मैं इन डिटेल जानकारी बताना चाहता हूँ आप लोगों को। और जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है, अभी बताता हूँ, जैसे कि हमारे स्टॉक मार्केट में मीशो है, एक्वास, कोरोना, रेमेडीज, विद्या वायर, ऐसे बहुत सारी कंपनीज के आईपीओ चल रहे हैं। अब इन आईपीओ में सभी में अप्लाई नहीं करना होता है, इनकी रिपोर्ट भी आपको देखनी चाहिए कि भाई ये कंपनी पैसा बना रही है या नहीं बना रही है। अब आईपीओ में जो पैसा यहाँ पे आप लगाते हो, आपको फायदा कैसे होता है। देखो, आप किसी भी आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हो, ठीक है, तो उस अप्लाई करने के बाद वो आपको अगर अलॉट होता है, ठीक है,
और उस कंपनी की डिमांड अच्छी खासी है, तो जो प्राइस कंपनी हमें दे रही है उससे ज़्यादा प्राइस में मार्केट में लिस्ट हो गया तो हमें वो मिलता है, उसे हम कहते हैं लिस्टिंग गेन। तो लिस्टिंग गेन के लिए आज के टाइम पे जितने भी लोग हैं वो आईपीओ में अप्लाई करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आप फिर कभी भी कर सकते हो, कोई भी कंपनी हो। आज आप चाहो तो टाटा स्टील है, टाटा के बहुत सारे शेयर्स हैं, या फिर बहुत सारे अलग अलग कंपनीज है, तो उनके डायरेक्ट जाके शेयर्स खरीद सकते हो। आईपीओ के अंदर एक लॉटरी सिस्टम जैसा यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि ये जब पहली बार आ रहा है कंपनी, तो कंपनी लाखों लोग होते हैं जो कि एक फॉर्म टाइप फिल करते हैं, अपने पैसे वगैरह यहाँ पे लगाते हैं, तो उससे अब लाखों लोगों में डिमांड ज़्यादा है ना, शेयर्स अगर कम है तो कुछ ही लोगों को ये मिल पाता है, और जिनको मिलता है उनको फायदा होता है लिस्टिंग गेन का, है ना। वो सारी चीजें मैं और आगे समझाऊंगा, इन द प्रोसेस सब कुछ बताने वाला हूँ। बहुत बार कंपनियां जो होती है क्या है, अपने कर्जे चुकाने के लिए भी आती है, पैसे उठाती है मार्केट से, तो लोगों को ऐसे वक्त लॉस भी हो सकता है। अब देखो आईपीओ में कैसे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको दो तरीके हैं। पहला है कि आप अपना जो ब्रोकर है उस ब्रोकर के माध्यम से आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो, और सबसे बेस्ट ब्रोकर कौन सा है, तो आप धन ऐप का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं खुद धन ऐप का यूज़ करता हूँ, और इसके अंदर हमें सभी आईपीओ की डिटेल्स अच्छे से मिल जाती है, उनकी जानकारी पूरी मिलती है कि ये कंपनी है, कितना प्रॉफिट कर रही है, कितना लॉस है, बैलेंस शीट है, और इसी कंपनी की जो एक रिपोर्ट होती है जिसे हम डीआरएचपी रिपोर्ट कहते हैं। जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है तो वो ऐसे ही नहीं आ सकती है, क्योंकि उससे है ना सेबी, जो कि हमारी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड है, उससे अप्रूवल लेना पड़ता है। फिर उसके बाद एनएससी और बीएसई, ये दोनों स्टॉक मार्केट की मंडियां हैं, तो सेबी से अप्रूव होने के बाद एनएससी और बीएसई पे ये क्या करती है, लिस्ट होती है ना। तो इनके बदले उसके बाद यहाँ पे हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, हम शेयर्स को खरीद बेच सकते हैं, क्योंकि एनएससी और बीएसई ये एक हमारे स्टॉक मार्केट के एक्सचेंज है ना। तो अभी आपको मैं आगे समझाता हूँ। धन ऐप में आपको अकाउंट ओपन करने के लिए जो लिंक है दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप 5 मिनट में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसके बाद आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आगे सारी चीज बताने वाला हूँ, हमें कैसे अप्लाई करना होता है, क्या क्या चीज होती है। दूसरा जो तरीका है वो नेट बैंकिंग का। आप किसी भी बैंक का यूज करते हो तो उस नेट बैंकिंग के माध्यम से उसमें एएसबीए आईपीओ का ऑप्शन होगा, वहां से आप डायरेक्ट लगा सकते हो आईपीओ में, ठीक है। बिना डीमैट अकाउंट के भी आप यहाँ पे इससे लगा सकते हो। आईपीओ में रिटेल कैटेगरी होती है, और एचएनआई होती है, और इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यानी जो बंदे स्टॉक मार्केट में हमारे जैसे होते हैं, जो 2 लाख से कम पैसा लगाना चाहते हैं, वो होते रिटेलर्स, है ना। और जो 2 लाख से ज़्यादा रुपीज़ लगाना चाहते हैं वो एचएनआई कहलाते हैं, और जो 5 लाख से ऊपर का पैसा लगाते हैं, 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए, वो होते हैं बिग एचएनआई। समझ रहे हो। अगर मान लो मेरे को 2 लाख से ऊपर का पैसा लगाना है, तो मैं एचएनआई कैटेगरी के अंदर जाके ये अप्लाई करूंगा, और अगर मेरे को 10 लाख रुपए तक का आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं बिग एचएनआई में आ जाऊंगा। तो ये आगे मैं आपको समझाता हूँ भी, ये बेसिक्स आप समझ लीजिए पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। और आईपीओ में सब्सक्रिप्शन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। देखो, मैंने आईपीओ में अप्लाई किया, मेरे जैसे 10 लोगों ने और अप्लाई किया, तो अब हमारा यहाँ पे मान लो 10x सब्सक्रिप्शन है। इसका मतलब हुआ कि 10 लोगों में से किसी एक बंदे को ये आईपीओ अलॉट होगा, है ना। तो ये 10x सब्सक्रिप्शन, 25x है तो 25 लोगों में से एक बंदे को ये आईपीओ अलॉट होगा। अगर यहाँ पे 50x लिख रखा है तो 50 में से किसी एक बंदे को ये आईपीओ मिलेगा, और जिसको मिलेगा उसको फायदा होगा लिस्टिंग गेन का, क्योंकि आईपीओ रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे और थोड़ा आगे जानते हैं, फिर मैं आपको डैशबोर्ड पे ले जाऊंगा और अप्लाई करके भी बताऊंगा, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। अलॉटमेंट देखो, जनरली यहाँ पे हम बहुत बार अप्लाई करते हैं तभी मिलता है, तो आपको यहाँ पे हमेशा कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, वो हम आगे सिलेक्ट करेंगे। मल्टीपल डीमैट अकाउंट का यूज कर सकते हो आप, एक पैन कार्ड पे एक ही एप्लीकेशन लगानी है। अगर आपके मम्मी भाई बहन जो भी हैं, तो उन सभी का भी डीमैट अकाउंट ओपन करके उनके सभी में से एक एक लॉट आप अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि आपको अलॉटमेंट बढ़ सकता है, ठीक है। बैंक से अप्लाई कर सकते हो। अर्ली अप्लाई मत करो, क्योंकि आपको ये चीज़ देखनी होती है कि आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन है या फिर जो भी हो रहा है, आईपीओ 3 दिन के लिए ओपन रहता है ना। कि भाई आज मान लो 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक कोई आईपीओ चल रहा है, तो इसमें आपको फर्स्ट 2-3 दिन नहीं अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि एक बार उसके बारे में आपको देखना चाहिए कि लोग इंटरेस्टेड है नहीं है।
अगर कोई बंदा यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा है और आपने अप्लाई कर लिया तो वहाँ पे नुकसान हो सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो फायदा होगा। हाई सब्सक्रिप्शन वाले आईपीओ में मल्टीपल रिटेल एप्लीकेशन ही लगानी है आपको, और एचएनआई, अगर आपकी कैपिटल छोटी है तो आपको एचएनआई में नहीं जाना चाहिए। कुल मिला के ये एक बेसिक समरी है कि आईपीओ पहली बार कंपनी जब मार्केट में शेयर्स लाती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। कैसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले देखो, आपको मैंने बताया आपको अपना अकाउंट ओपन करना है, डीमैट अकाउंट, जो कि धन ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पे, देखो धन ऐप के डैशबोर्ड पे, ठीक है। यहाँ पे होम पेज है, इससे देखो एंड में ऑफर्स लिख रखा है, तो हम ऑफर्स में जाएंगे और अभी देखो कुछ आईपीओ ओपन है, उन आईपीओ की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि मीशो है। मीशो एक कंपनी है जो कि हमारे लॉजिस्टिक का काम करती है, एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप सामान खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है। अभी इस आईपीओ की जो डेट है 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक की यहाँ पे आ रही है, यानी 3 तारीख के इस आईपीओ के अंदर आप अप्लाई कर सकते थे और 5 दिसंबर लास्ट दिन है, उस दिन तक आप शाम को 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम क्वांटिटी इसमें आपको 135 खरीदनी होगी, और एक यहाँ पे हम और डिटेल से जानते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा आपका 14,175 रुपए के आसपास। समझ गए भाइयों, यह कंपनी मार्केट से कितना पैसा उठा रही है। 5,421 करोड़ रुपए कंपनी को चाहिए, और इन पैसों के लिए ये कंपनी यहाँ पे मार्केट में शेयर्स लेके आई है ना। अभी यहाँ पे देखो आईपीओ स्टार्ट कब हुआ, एंड कब होगा, उसके बाद आता है अलॉटमेंट फाइनलाइज, है ना। ये जो तारीख होती है 8 दिसंबर, यहाँ पे क्या होगा कि आज आपने अप्लाई कर दिया 3 से 5 दिसंबर के बीच में, उसके बाद जो प्रोसेस होती है कि यहाँ पे लोगों ने जो अप्लाई किया है उनकी जितना भी पेमेंट है वो यहाँ पे एक्सेप्ट करके उनको शेयर्स दिया जाए, तो ये अलॉटमेंट फाइनल किया जाता है। तो मान लो यहाँ पे 100 कंपनी ने ऑफर किया है कि भाई हम 100 लोगों को एक्सेप्ट करेंगे, और 1000 लोगों ने अप्लाई कर दिया है, तो बाकी के जो 900 बंदे होंगे उनका पैसा उनको वापस 9 दिसंबर यहाँ पे बता रही है उनको रिफंड मिल जाता है। 100 लोगों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी और उनको लिस्टिंग मिल जाएगी। 10 दिसंबर को उनके अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। 10 दिसंबर को उनके अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे जिनको कि वो शेयर बेच सकते हैं। 10 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग होने वाली है, तो ये चीज आपको देखनी है, ठीक है। किसी भी कंपनी के अंदर हो ये प्रोसेस तो रहती है। आईपीओ स्टार्ट होगा, एंड होगा, फिर उनको अलॉटमेंट मिलेगा। अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो उनका पैसा उन्हीं के अकाउंट में रहेगा, जो कि अनब्लॉक कर दिया जाता है। जब आप अप्लाई करते हो तो आपके अकाउंट में जो पैसा है वो ब्लॉक कर दिया जाता है, और यहाँ पे लिस्टिंग होती है शेयर्स की। ये आपको उस दिन जब आपको मिल जाते हैं शेयर्स तो आप बेच सकते हो, और बेचने के बाद जो मार्केट में प्राइस होती है उस प्राइस में आपको फायदा हो जाता है, ठीक है। अभी देखो रिटेल कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन 8 गुना है, मतलब अगर किसी 8 लोगों ने अप्लाई किया होगा तो एक बंदे को ये मिलेगा। नॉन इंस्टीट्यूशंस के अंदर 9 लोग है ना, तो 2 लाख से ऊपर के जिसने लगा रखे हैं 9 में से किसी एक बंदे को मिलने वाला है। फिर यहाँ पे अलग अलग बंदे आ रहे हैं, आपको देखने को मिल रहा है कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉन इंस्टीट्यूशन जो 10 लाख की कैटेगरी वाले हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ आ जाएगी, और हर कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए भी कुछ रखती है, तो इस कंपनी में शायद एम्प्लॉयज़ का नहीं है, बाकी ये भी आपको सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पे 5 है ना। टोटल अगर ये सब्सक्रिप्शन हुआ है तो 5x ये सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिल रहा है, ओके। अब इसमें अप्लाई करने के लिए देखो बिड फॉर आईपीओ पे क्लिक करना है, और ये आपके सामने प्रोसेस आ जाएगी, है ना। अभी यहाँ पे देखो हमारे सामने 2 चीज़ें आ रही है, एक तो है अमाउंट 14,985 रुपये, और उसी के साथ मैक्स अमाउंट 2 लाख रुपए। आप यहाँ पे अगर अप्लाई करना चाहते हो तो मिनिमम एक लॉट आपको अप्लाई करना होगा, जिसकी प्राइस 14,985 रुपये है। ये आपके फ़ोन पे गूगल पे के अंदर होना चाहिए, जो वहाँ से ब्लॉक हो जाएंगे। दूसरा, आप चाहो तो यहाँ पे 2 लाख तक का भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो जो कम चांसेस है या ज़्यादा चांसेस रहते हैं वो किसके रहते हैं, तो आप ज़्यादा लॉट एक साथ लगाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप एक लॉट से अप्लाई कर रहे हो रिटेल कैटेगरी में तो आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, और उसी के साथ मान लो कि आप ये चाहते हो कि मैं 2 लाख से बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो आप रिटेल की जगह एचएनआई कैटेगरी पे क्लिक करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, है ना। ये चीज़ आपको समझ में आई है। मैं एक और चीज़ बताता हूँ मीशो कंपनी का, यहाँ पे हमें ये चीज़ देखनी जरूरी है कि ये जो प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है, इन चीज़ों को आप यहाँ पे कम समझोगे तो मैं इसका बार चला देता हूँ, ओके। अभी देखो
2023 में कंपनी का रेवेन्यू था, ठीक है, और 2025 में रेवेन्यू बढ़ा है ना, ये बार इंक्रीज हुआ है। कंपनी का यहाँ पे ये जो है लॉस है, 2023 में कंपनी नुकसान कर रही थी, मार्च 2025 में कंपनी और भी ज्यादा नुकसान में है, लगभग 4000 करोड़ का, यहाँ पे 300 करोड़ का था। तो ये थोड़ी नेगेटिव चीज है, क्योंकि ये कंपनी आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट नहीं दे सकती है। ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद प्राइजेस गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। और अगर मान लो इसमें डिमांड नहीं होती तो आपको नुकसान हो सकता था। इसीलिए किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उसकी जीएमपी को हमें चेक करना चाहिए। अब इस पूरी कंपनी के फंडामेंटल तो भाई मजबूत नहीं है ना, क्योंकि कंपनी तो लॉस में है ना, 4000 करोड़ का लॉस छोटा नहीं होता है। हर साल देखो कंपनी का क्या है, लॉस बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा, लॉस भी बढ़ा है। तो लॉस बढ़ने के कारण ये कंपनी फंडामेंटली मजबूत नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हम उसका जीएमपी चेक करते हैं। यहाँ पे देखो मीशो का जीएमपी है 46 रुपये, 46 रुपये, इसका मतलब लिस्टिंग गेन हमें 41% मिल सकता है, जो कि एक हाइप के कारण है। जब भी आईपीओ आते हैं तो उनमें अभी तो जो डिमांड है ना वो ऐसे ही दिख रही है, तो ये एक हाइप है ना। इस हाइप में अगर आपने खरीद लिया है तो हो सकता है आपने 15,000 लगाए, उसके बदले में 41% का रिटर्न आपको मिल सकता है, तो लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये, है ना। बट यहाँ पे समस्या क्या है कि अगर ये ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो जीएमपी होती है ना वो भी एक एक्चुअल चीज नहीं है, जीएमपी क्रैश भी हो सकती है। जिस दिन मान लो आईपीओ में आप अप्लाई कर रहे हो, आपने अप्लाई किया जीएमपी देख के, अगले दिन मान लो ग्रे मार्केट प्राइस गिर गई है, क्योंकि जीएमपी एक 2 नंबर का मार्केट की प्राइस हमें देखने को मिलती है। ये ग्रे मार्केट प्राइस इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्चुअल नहीं होती है ना। इसे लोग हाइप में बढ़ाया जाता है, तो हो सकता है हमारे जैसे लोग ट्रैप भी हो जाएं। तो जीएमपी से थोड़ा बहुत अनुमान लगाया जा सकता है कि इस आईपीओ में पैसा बन सकता है या नहीं, पैसा कम या ज्यादा भी हो सकता है ना। अब हमने ये देखा कि भाई जीएमपी अच्छी चल रही है, फंडामेंटल सही नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इस आईपीओ में सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन क्या होगा कि इस कंपनी का जो शेयर है ना, कितने रुपए पे आ रहा है, 105 रुपए या 111 रुपए के आसपास, है ना। यहाँ पे देखो बिड फॉर आईपीओ क्लिक करते हैं, 111 रुपए, और यहाँ पे प्राइस देखने को मिल रही है 46 रुपए। तो आप 111 में 46 रुपए ऐड कर दो तो उस प्राइस पे ये लिस्ट हो सकता है ना। तो यहाँ पे लगभग ये देख लो 111 में 46 रुपये ऐड किए तो, और 157 रुपीज़ के आसपास हमें मीशो की जो लिस्टिंग है वो देखने को मिल सकती है। वहाँ पे हम इसे सेल आउट करके हमें जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसे बुक करके निकलना होता है, ठीक है। अगर कंपनी अच्छी है तो आप वेट कर सकते हो, अगर अच्छी नहीं है तो आपको एग्जिट करना होगा। ये सारी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये है सिर्फ एजुकेशन पर्पज से, ठीक है। अगर आपका जो फंड है वो 2 लाख से ज़्यादा है तो आप HNI कैटेगरी के अंदर देख सकते हो, बाकी रिटेल कैटेगरी में। अब देखो मैंने बताया था कट ऑफ प्राइस, एक लॉट के अंदर आपको 135 शेयर देखने को मिलेंगे, कितने, 135 शेयर, है ना। और यहाँ पे जो प्राइस है कट ऑफ प्राइस आपकी मानी जाएगी, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। अभी हम यहाँ पे देखो प्लेस बिड फॉर आईपीओ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अपनी जो यूपीआई डिटेल है वो हमें लगानी है, और जैसे ही हम अपनी यूपीआई की डिटेल वगैरह डालेंगे तो ये हमारा जो फोन पे, गूगल पे, जो भी ऐप आप यूज कर रहे हो उस ऐप के साथ जाके मैसेज आ जाएगा, और वहां पे आपको एक्सेप्ट करना है तो ऑटो पे रिक्वेस्ट लग जाएगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने आईपीओ की एप्लीकेशन सबमिट कर दी है और यूपीआई वगैरह सारी चीज़ डाल दी है। अब आपको क्या करना होगा, आप फोन पे, गूगल पे, जो भी यूज़ करते हो वहाँ पे आपको ये रिक्वेस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट आपको जैसे ही मिलती है उसे आपको एक्सेप्ट कर देना है, और जैसे ही आप एक्सेप्ट कर देगो इस रिक्वेस्ट को तो उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद आप यहाँ पे, तो जैसे ही आप एक्सेप्ट कर दोगे तो आपका जो आईपीओ में जो 15,000 रुपए इस लॉट का बराता रखा है वो ब्लॉक हो जाएगा, पैसा आपके अकाउंट में रहेगा, और ये तब आपके अकाउंट से कटेगा जब आपको ये आईपीओ अलॉट होगा। अगर ये अलॉट नहीं होता है तो क्या होगा, आपको ये जो रिफंड है 9 दिसंबर को आपको वापस रिफंड मिल जाएगा। तो ऐसे ही जितने भी आईपीओ होते हैं उनकी प्रोसेस कंप्लीट होती है, उनको आईपीओ अलॉट होते हैं, नहीं होते हैं तो उनके अकाउंट में पैसा आ जाता है, और जब मार्केट में उनको अलॉट हो जाता है, जो लिस्टिंग डेट बता रखी है उस लिस्टिंग डेट को हमें यहाँ पे आईपीओ के अंदर चेक करना चाहिए, मार्केट, स्टॉक मार्केट के अंदर हमें चेक करना चाहिए कि आज के दिन स्टॉक मार्केट में ये लिस्ट हो रहा है, उस दिन आप इसको सेल आउट कर सकते हो और जो भी लिस्टिंग का फायदा हुआ है उसे उठा सकते हो, ठीक है दोस्तों।
तो आई होप मैंने इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें थी अच्छे से कवर करने की कोशिश करी है। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम उसका जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। धन ऐप में आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में क्लिक करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।